नमस्कार। अगर कोई एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये जानकारी उनके लिए ही है। भारत सरकार का संचार मंत्रालय एक बहुत बड़ी भर्ती कर रहा है जिसमें 28,000 से भी ज्यादा पद हैं। तो चलिए इस सुनहरे मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 28,000 से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है और ये संख्या दिखाती है कि कितने बड़े पैमाने पर ये भर्ती होने वाली है। तो ये जो भर्तियां हैं, ये हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के लिए। ये भारत सरकार के डाक विभाग में एक बहुत ही अहम नौकरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने ही इलाके में रह के एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो जीडीएस तो समझ गए, पर इसमें काम क्या होता है? असल में जीडीएस के अंदर भी 3 अलग-अलग तरह के रोल हैं। चलिए एक-एक करके समझते हैं कि ये कौन-कौन से पद हैं और उनमें क्या करना होता है। तो ये है वो 3 भूमिकाएं। पहला है ब्रांच पोस्टमास्टर या बीपीएम, जिनका काम ब्रांच के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी सैलरी भी सबसे ज्यादा है। फिर आते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक। इनका काम सेल्स, डिलीवरी और दूसरी डाक सेवाओं में मदद करना है और इन दोनों की सैलरी एक जैसी है। ठीक है, तो जॉब्स के बारे में तो पता चल गया। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है? कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है? चलिए अब इसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो बेसिक शर्तें हैं वो काफ़ी सीधी-सादी हैं। उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है। और साथ ही जिस भी इलाके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल भाषा 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए। हाँ, पर अगर उम्र 40 से ज़्यादा हो गई है तो भी एक उम्मीद है। सरकारी नियमों के हिसाब से कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए उम्र की ऊपरी सीमा में छूट भी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट है। और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये छूट और भी ज्यादा है। लेकिन एक बात का यहाँ खास ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के लिए उम्र में कोई छूट नहीं है। अच्छा, तो पढ़ाई और उम्र के अलावा भी क्या कुछ और चाहिए? जी हाँ, कुछ और प्रैक्टिकल चीजें भी हैं जो इन नौकरियों के लिए जरूरी मानी गई हैं। जैसे कि साइकिल चलाना आना जरूरी है, जाहिर है डाक बांटने के लिए ये काम आएगा। इसके अलावा आज के ज़माने में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। और आखिर में उम्मीदवार के पास आजीविका के ठीक-ठाक साधन होने चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एलिजिबिलिटी तो पता चल गई, पर सिलेक्शन होगा कैसे? भर्ती की प्रक्रिया क्या है? और यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि प्रक्रिया बहुत ही सीधी और पारदर्शी है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि किसी की सिफारिश या कोई और चीज नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रदर्शन के आधार पर चुनाव होगा। और ये है इस भर्ती की सबसे बड़ी, सबसे खास बात। कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। ये उन हजारों लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो परीक्षा की तैयारी के तनाव से गुजरना नहीं चाहते। तो फिर ये मेरिट आधारित का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। एक कंप्यूटर सिस्टम आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में मिले नंबरों के आधार पर एक लिस्ट तैयार करेगा। जिसके नंबर ज्यादा, उसकी रैंक ऊपर। बस सब कुछ 10वीं के रिजल्ट पर टिका है। तो अब लगभग सारी बातें साफ हो गई हैं। अब बस आखिरी और सबसे जरूरी काम बचा है, अप्लाई करना। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है। प्रक्रिया बहुत आसान है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा कर देना है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक से ज्यादा करने की कोशिश न करें। अब ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस 10 फरवरी को शुरू होंगी और 3 मार्च को बंद हो जाएंगी। और हाँ, अगर फॉर्म भरते समय कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 8 मार्च के बीच उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। अब अप्लाई करने से पहले बेहतर होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, जैसे 10वीं की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ, ID प्रूफ और अगर लागू होता है तो आपका जाति या EWS सर्टिफिकेट।
इससे फॉर्म भरना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। और जाते जाते एक बार फिर से सबसे ज़रूरी बात याद दिला दें, जो सीधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही बनेगी। इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, जब कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं और सिलेक्शन सिर्फ 10वीं के नंबरों पर हो, तो क्या यह सिस्टम सच में सबके लिए एक बराबर और सबसे सही मौका है? इस पर सोचने वाली बात है।